श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि गुप्त नवरात्रि के बहुत ही विशेष से दिन चल रहे हैं और इस गुप्त नवरात्रों की एक रात्रि आप सभी लोगों को ये वाला उपाय करना है। ताला खुला किस्मत खुली, जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है, आपने सब कुछ करके देख लिया, थक गए, हार गए, कहीं पर भी आपको कोई उन्नति नहीं मिल रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ आपकी किस्मत को चमका देगा, पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपके जीवन का जितना दुर्भाग्य आपकी किस्मत में लिखा है वो उसी वक्त खत्म हो जाता है। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया, ताले का उपाय। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी कोई किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है ना, आपके कुंडली में कोई ऐसे दोष लिखे हुए हैं जिसकी वजह से आप जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। किसी नौकरी के लिए गए, नौकरी नहीं लग रही है, आपने कोई व्यापार खोला, व्यापार ठप हो गया, दुनिया वाले आपको ताने मार रहे हैं, आप अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, तो ये वाला उपाय इन गुप्त नवरात्रि की किसी भी एक रात्रि को निश्चित रूप से कर लीजिएगा। करना क्या है, आपको मार्केट में जाना है दिन में ही और एक ताला और चाबी लेकर के आना है। लेकिन इसको लाने का भी एक क्रम है महाराज। जब आप किसी भी दुकान पर जाएंगे, शॉप पर जाएंगे, ताले वाले की दुकान पर, जब आप उससे बोलेंगे कि हमें एक ताला दिखा दीजिए, तब वो क्या करता है, आप सभी लोगों को चेक करवाता है कि देखिए साहब, ताला एकदम सही है, अच्छे से खुल रहा है, एकदम स्मूथ है, बहुत बढ़िया, अच्छा ताला है, ले जाइए। लेकिन आपको उससे बोलना है कि आप जो भी ताला लें उसे वो खोले ना, बस वो पहले से ही बंद होना चाहिए और चाबी उसके पास में रखी रहनी चाहिए। यानी कि ताला और चाबी बिना खोले आपको लेकर के आ जाना है। ठीक है, अपने घर पर लेकर के आना, उस ताले को, उस चाबी को अपने घर के मंदिर में आपको रख देना है और उस दिन आपको उसका पूजन करना है। उसके ऊपर हल्दी कुमकुम लगा करके उसका पूजन करना, माता रानी के सम्मुख में खड़े होकर के एक लंबी बाती का दीपक जलाकर माता रानी से प्रार्थना करना कि हे मैया, मेरे जीवन में मैं कुछ पा नहीं रहा हूँ, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, जो सोचता हूँ वो होता नहीं है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, माता प्लीज कृपा कीजिए। ये करने के पश्चात फिर जब रात्रि का समय आएगा, तो रात्रि के समय आपको करना क्या है, यहां से इस वाले ताले को उठाना है और आपके आसपास जो भी माता रानी का मंदिर हो, चाहे वो काली माता का मंदिर हो, दुर्गा माता का मंदिर हो, पार्वती मैया का मंदिर हो, जो भी माता का मंदिर है उस मंदिर में आपको जाना है। वहां पर आपको ढोक दे करके, हो सके तो एक लंबी बाती का दीपक आपको वहां पर जरूर प्रज्वलित करना है, जलाना है, और जो ताला है अपनी कामना कह करके उस मंदिर में वहीं पर उसी के अंदर, जैसे ये चाबी थी ना, चाबी नीचे की तरफ लगी हुई छोड़ करके आ जाना है। लगा हुआ ताला ही, ध्यान रखना, खोलना नहीं है, उसको ऐसा का ऐसा ही रख करके चले आ जाना इन गुप्त नवरात्रों या नवरात्रि की किसी भी एक रात्रि को। ठीक है, रख करके आ जाओगे। रख करके आ जाने के पश्चात अपने घर पर आने के बाद पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति इस ताले को इन गुप्त नवरात्रे या नवरात्रे के दौरान या फिर उसके पश्चात खोल देगा, उसी दिन से आपकी बंद किस्मत के रास्ते भी खुल जाते हैं। यानी कि आपके जितने भी दुर्भाग्य होते हैं वो दूर हो जाते हैं, आपकी किस्मत में जो भी अड़चने आ रही होती है वो सारी उसी वक्त समाप्त हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, करना ना भूलिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है। देखिए, अगर आपके घर में, आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसे बार बार कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई बीमारी होती रहती है, कोई पुराना रोग है, कोई पुरानी बीमारी है जो नहीं जा रही है, या फिर उसकी कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है जिसकी वजह से उसके जीवन में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी बनी हुई ही रहती है, उसकी जीवन में ज्यादा दिन तक खुशी टिकती ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कुछ भी एक अच्छी चीज मिली लेकिन थोड़े टाइम बाद में वो हमसे दूर हो जाती है। आपको एक
कॉन्स्टेंटली एक खुशी नहीं मिल पाती है, आप एकदम खुश नहीं रह पाते हो, हमेशा एक डर रहता है कि क्या पता ये भी हो या ना हो, हमेशा एक उस स्थिति में आप रहते हो कि आप कभी भी चैन से जी नहीं पाते हो। एक काम करना, किसी भी एक रात्रि के दिन आपको एक नारियल लेना है, ये जो जटा वाला नारियल होता है ना, इस तरीके का जटा वाला नारियल मात्र एक लेना है, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी मोली या कलावा, जो आपके घर में भी अवेलेबल होगा, आप इसे ले लीजिएगा, जो कच्चा सूत होता है ना, इस तरीके से वो लेना है आपको। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा सिंदूर, है ना, इस चीज का ध्यान रखना, ये क्या है, सिंदूर, लाल चंदन नहीं है। आप जित भी नारियल को लेकर के आए, अपने घर के मंदिर में आप उस नारियल को रख दें, ठीक है। और जिस भी दिन लेकर के आ रहे हो, उस नारियल का उस दिन आपको पूजन करना है, अर्चना करनी है, महादेव से, माता रानी से कामना करनी है कि आपकी जो भी समस्या है वो हमेशा के लिए समाप्त हो, ठीक है ना। उस नारियल का पूजन करने के पश्चात रात्रि के समय आपको करना क्या है, रात्रि को जो ये नारियल है, इस नारियल को उठाना और इसके ऊपर एक स्वस्तिक का निर्माण करना, इस तरीके से, उसी जो आपने कुमकुम लिया है, मतलब सिंदूर लिया है, उसी से आपको इस तरीके से एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। और जो लाल धागा लिया है, उस लाल धागे को इसी नारियल के ऊपर आपको 21 बार लपेटना है। कितनी बार लपेटना है? 21 बार लपेटना है। 21 बार लपेटने के पश्चात अपने परिवार में या किसी भी व्यक्ति को ये नारियल उनके हाथों में देना और उनसे बोलना कि वो आपके ऊपर से इस नारियल को ऐसे सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार उतारा कर दें, ठीक है। 21 बार उतारा करने के पश्चात आपको इस नारियल को ले जाकर के किसी भी माता रानी के मंदिर में, जो भी आपके आसपास में मंदिर हो, वहां पर जाकर के रख देना है ना। रात्रि को रखना है, ये चीज का विशेष करके ध्यान देना। अब जो अगला दिन आएगा ना, तो अगले दिन वापस से आपको जाना है माता रानी के मंदिर में, उस नारियल को उठाना है और उठा करके किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर उसे प्रवाहित कर देना है। अगर कोई बहता नदी, तालाब, सरोवर ना हो तो आप इसे किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे, किसी भी पीपल पेड़ के नीचे रख करके चले आ जाना। उसी पल से, उसी दिन से आपकी बंद किस्मत के रास्ते खुल जाते हैं और आपके जीवन में जो भी कष्ट, दुख, परेशानियां चल रही हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, किसी तरीके की कोई इच्छा है आपकी, जो चाहते हो कि वो पूरी हो जाए, महादेव तक नहीं पहुंच रही है, चाहे वो पुत्र प्राप्ति की हो, धन प्राप्ति की हो, मकान को लेकर के हो, घर को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो, किसी भी तरीके की कोई कार्य सिद्धि हो या मनोकामना हो, तो नवरात्रि की किसी भी एक रात्रि को इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा इसके लिए आपको चाहिए होगी इस तरीके से लौंग। कितनी लौंग लेनी है? तो आपको लौंग के जोड़े लेने हैं, 9 लौंग के जोड़े, 9 लौंग के जोड़े। अब एक जोड़ा जो होता है उसमें 2 लौंग होती है और आपने 9 लौंग के जोड़े लेने हैं, मतलब आपको टोटल कितनी लौंग लेनी है? 18, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए ये वाला, ठीक है। 9 लौंग के जोड़े, साथ ही साथ आपको लेने होंगे 9 बताशे, जो कि माता रानी को बहुत ज्यादा पसंद है और आराम से आपको मिल जाएंगे आपके आसपास। 9 बताशे लेना और एक दीपक तैयार करना। ये जो दीपक होगा, चाहे आटे का बना लो चाहे मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर आपको लगानी होगी लंबी बाती, ठीक है। और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। और इन्हें लेकर के आपके आसपास जो भी माता रानी का मंदिर हो, गुप्त नवरात्रि की किसी भी एक रात्रि को, चाहे पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी, किसी भी रात्रि को, वहां पर चले जाना। सबसे पहले माता रानी के सम्मुख में जो आपने एक दीपक लिया है, उस दीपक को अपनी कामना कह करके प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला देने के पश्चात आपको वहां पर माता रानी से अपनी प्रार्थना करनी है। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो जो भी चीजें आप लेकर के आए हो, तो जैसे आपने एक बताशा रखा, तो एक बताशे के ऊपर एक लौंग का जोड़ा रखना और माता रानी के एक नाम को स्मरण करके माता रानी के सम्मुख में ही उस बताशे को रख देना। फिर दूसरा बताशा लेना, जिसके ऊपर आपको एक लौंग का जोड़ा उसके ऊपर रखना है। माता रानी का जो दूसरा नाम, जो 9 माताओं के 9 नाम है ना, एक एक करके सभी बताशों को एक एक लौंग के जोड़े के साथ अपनी कामना कह करके वहां पर आपको रख देना है। माता रानी ने चाहा तो जो भी आपकी कामना होगी, ये नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि खत्म होने से पहले पहले आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।